यदि आप बिहार बोर्ड और 10वीं के छात्र हैं, आपका परीक्षा 2027 में है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो से आपके परीक्षा में 100% गारंटी है, जब प्रश्न लड़ेगा लड़ेगा लड़ेगा। यदि आप चाहते हैं आपके परीक्षा में नुकसान न हो, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो से प्रश्न आपके परीक्षा में निश्चित दिखेगा। तो आइए शुरू करते हैं। बिहार बोर्ड 10वीं क्लास पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष चैप्टर का नाम हो गया। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? तो उत्तर लिखेंगे बिहार के छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी तथा शिक्षा व्यवस्था की खराब स्थिति थी या थी जिनसे छात्र असंतुष्ट थे, जिसके कारण 1974 में आंदोलन शुरू हुआ। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर लिखेंगे चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पेड़ों की कटाई को रोकना और पर्यावरण की रक्षा करना था। लोग क्या करते थे इस आंदोलन में? जब भी कोई वृक्ष काटने जाता था, तो वहाँ के आदिवासी जो लोग थे वह पेड़ों से चिपक जाते थे, पेड़ को पकड़ लेते थे, जिससे पेड़ लोग ना काट पाए। इस प्रकार करके आंदोलन चलाए थे। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण आंदोलन है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। प्रश्न तीसरा प्रश्न कहता है स्वतंत्र राजनीतिक संगठन कौन होते हैं? उत्तर लिखेंगे स्वतंत्र राजनीतिक संगठन वह होते हैं जो किसी बाहरी नियंत्रण या दबाव के बिना अपने निर्णय स्वयं लेते हैं और स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ठीक है, आइए चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है? चौथा नंबर प्रश्न कहता है भारतीय किसान यूनियन के मुख्य मांगे क्या थी? तो उत्तर लिखेंगे भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगे फसलों के उचित मूल्य, बिजली पानी की सस्ती सुविधा तथा किसानों के कर्ज की राहत थी। यही उनकी मुख्य मांगे थी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न देखते हैं। कै नंबर प्रश्न? 5 नंबर प्रश्न कहता है सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? उत्तर लिखेंगे सूचना के अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सरकार में पारदर्शिता लाना, भ्रष्टाचार को कम करना और नागरिकों को सरकारी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार दिलाना था। यही सूचना के अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही था, यानी सरकार में पारदर्शिता लाना, यानी साफ सुथरा, भ्रष्टाचार कम करना, नागरिकों को सरकारी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होना, माने कितना खर्चा हुआ, क्या सरकार कर रही है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर प्रश्न को देखते हैं। कै नंबर? 6 नंबर प्रश्न कहता है राजनीतिक दल की परिभाषा दे। उत्तर लिखेंगे राजनीतिक दल वह संगठन होता है जो सत्ता प्राप्त करने के लिए चुनाव लड़ता है और देश के शासन को संचालित करने का प्रयास करता है। राजनीतिक दल इसी को कहते हैं। राजनीतिक दल समझते हो? वह पूरा चुनाव लड़ता है। क्या करता है? चुनाव लड़ता है। चुनाव जीतने के बाद सरकार चलाता है, संगठन उसके हाथ में होती है। ठीक है, और जनता हित में काम करता है। आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? 7वां नंबर प्रश्न कहता है चलो दल बदल कानून क्या है? उत्तर लिखेंगे दल बदल कानून, इंग्लिश नहीं लिखेंगे आप लोग, एंटी डिफेंस लॉ ही नहीं लिखना है। अब दल बदल कानून वह कानून है जो जनप्रतिनिधियों, जैसे जनप्रतिनिधि कौन होते हैं? तो MP MLA इन्हीं पर लागू है, को अपने पार्टी बदलने से रोकता है या
दल बदल क्या करता है बच्चा लोग? तो दल बदल कानून वह कानून है जो जनप्रतिनिधियों यानी MP MLA को अपनी पार्टी बदलने से रोकता है। इसी के लिए कानून बनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कहता है राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं? तो उत्तर लिखेंगे राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह दल होता है जो पूरे देश के कई राज्यों में सक्रिय हो और जिसे पूरे भारत में मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, आप इसका नोट्स बनाते चलिए और याद करते चलिए। समय बहुत कम है, आपको लगता है ना बहुत ज़्यादा है, तो समय बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। आइए VVI प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न कहता है गुप्त मतदान पत्र क्या है? उत्तर लिखेंगे गुप्त मतदान पत्र वह मतदान पद्धति है जिसमें मतदाता अपना वोट बिना किसी को बताए गोपनीय रूप से देता है। ठीक है, गुप्त मतदान क्या है? तो बिना किसी से कहे, बिना किसी को दिखाए अपना चुपचाप गोपनीय मत कर देना, वोट कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न क्या कहता है? 10 नंबर प्रश्न कहता है सूचना का अधिकार किस प्रकार लोकतंत्र का रखवाला है? उत्तर लिखेंगे सूचना का अधिकार यानी RTI, शॉर्टकट में लोग ITI भी कहता है, RTI। सूचना का अधिकार लोकतंत्र का रखवाला है क्योंकि यह नागरिकों को सरकार के कार्यों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसमें शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है तथा भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होता है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं बच्चा लोग। प्रश्न कहता है राष्ट्रीय राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है? उत्तर लिखेंगे राष्ट्रीय राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है क्योंकि वे चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनाते हैं और जनता एवं सरकार के बीच कड़ी का काम करते हैं। इनके बिना लोकतंत्र का संचालन संभव नहीं है। समझ गए? इसलिए इसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। आप बढ़ाने के लिए तो पहले इतना याद करिए ना, उसके बाद देखिए आप एकदम मास्टर हो जाइएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा बिहार बोर्ड 10वीं के पॉलिटिकल साइंस का तीसरा चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसको आप रोक कर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप चाहिए इसे तो इसका नोट्स बना लो और इसे याद कर लो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।